आप सभी लोग हमारे टीम के हिस्सा हैं। नाम मेरा विनाश कुमार गुप्ता हुआ, रॉयल डायमंड रैंक हमारा है। और सबसे अच्छी बात है कि आज हम लोग इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि आज हमारे जो बिजनेस की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो क्या है? क्योंकि हमारे बिजनेस की जो नींव है वो क्या है? प्रोडक्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास जब अच्छे प्रोडक्ट हैं, इसी की वजह से आज के डेट में हमारी आपकी इतनी अच्छी ग्रोथ है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर कि AWPL वाले इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा रहे हैं, इतना बेहतरीन ग्रोथ कैसे ले रहे हैं, आगे कैसे इतना तेजी से बढ़ रहे हैं। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण क्या है कि कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति आज हमसे जुड़ता है, हमारे प्रोडक्ट को लेता है, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो होम केयर का प्रोडक्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह का, किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट हो, उससे संतुष्ट होता है, उसका रिजल्ट लेता है, फिर जाकर के जो है पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत के साथ वो हमारे आपके साथ मिलकर काम करता है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कंपनी के द्वारा एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हमें और आपको दी जाती है, ठीक है, कि आज हम अपने घर बैठ करके, ठीक है, सारे प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम प्रोडक्ट की जानकारी हमें मिले, और क्योंकि वही हमारा बेस है, तो मैं चाहूंगा कि कोई एक सिंगल बंदा भी अगर कहीं चल रहा हो या कहीं अगर उस लेवल का बैठा हो, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप कुर्सी पे बैठे, ठीक है, और अपने मोबाइल को किसी एक जगह पे आप स्थिर करें, डायरी पेन ले करके बैठ करके इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को अटेंड करें। क्योंकि आप सबको पता है कि आज तक मैं किसी ट्रेनिंग का होस्ट नहीं करता। मैं ट्रेनिंग का होस्ट करने आया हूं तो ये कंफर्म है कि कहीं ना कहीं ये बहुत सीरियस ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा सर कि अगर जितने भी लोग हमारे डायरी पेन लेके नहीं बैठे, वो डायरी पेन लेकर के बैठे। जितने भी लोग मूव कर रहे हैं वो कहीं एक जगह पे स्थिर होने की कोशिश करें, ठीक है। और ये जो चलने वाली लगभग 1.5 से 2 घंटे की सेशन है, इसको एक जगह बैठ करके स्थिर रूप से समझने की कोशिश करें। क्योंकि प्रोडक्ट को लेकर के बार बार अप्लायंस को आप फोन करते हैं, बार बार जो है आपके डाउनलाइन आपको फोन करते हैं, तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट, जितने भी यहाँ सीनियर लीडर जुड़े हैं, एमराल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, डायमंड या उसके ऊपर के लीडर, वो चेक कर ले कि उनके टीम का कोई भी बंदा जो अभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में नहीं जुड़ा है, उसे फोन करें और उसे जल्द से जल्द जोड़ने की कोशिश करें, जिसके वजह से वो, ठीक है, हमारे सभी प्रोडक्ट की जो विस्तृत रूप से जानकारी लेने वाले हैं, जो हमारे आपके जो कंपनी के प्रोडक्ट ट्रेनर है अनमोल सर, जो भी कुछ देर में आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, तो सभी लोग बोले कि अपने टीम को कि वो जल्द से जल्द अभी जुड़ जाए, ठीक है। बाकी अगर सभी लोग रेडी हों और फोन कॉल कर चुके हों, ठीक है, तो मैं अनमोल सर को चाहूंगा कि बुला लिया जाए, हमारे कंपनी के बेहतरीन ट्रेनर, और जो आज हमें और आपको बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो तैयार हैं आप लोग? ठीक है, हाथ उठा के बताइए, सभी लोग तैयार हैं? ऐसे ऐसे हाथ उठा के, ऐसे वाला, हाँ वो कांग्रेस वाला हाथ, ठीक है। वो अलग मुद्दा है कि हम किसी पार्टी से नहीं है, ठीक है। तो वो हाथ उठा के बताए, बिल्कुल रेडी है सभी लोग, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी इस ट्रेनिंग सेशन में मेरे को बुलाने के लिए, और सभी फाइटर्स को नमस्कार। तो सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे अविनाश कुमार गुप्ता जी का, जिनके बदौलत आज इस ट्रेनिंग सेशन हो पाई है। आज हम इतनी बड़ी फैमिली बने हैं, इतने अच्छे लोग हमारे साथ कीमती समय दिया है, तो आपका भी एक बहुत बहुत धन्यवाद इस ट्रेनिंग सेशन में जुड़ने के लिए। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे एमडी और हमारे सीईओ को, डॉक्टर संजय कुमार जी का, जिनके बदौलत आज हम इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। और साथ ही साथ मैनेजमेंट टीम का भी, जो कि आज हम इतनी अच्छी तरह हम इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर पाए। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले जो है, हमें ये जानना जरूरी होता है कि हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन ले क्यों रहे हैं। क्योंकि देखिए काफी व्यक्ति जो होंगे, जैसे फ्रेशर जुड़े हैं, तो उनके मन में भी सवाल आता है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन क्यों करवाई जाए। देखिए उसके भी कई कारण होते हैं, जैसे कि सर ने भी काफी अच्छी तरह बताया था कि हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि किस बीमारी में क्या प्रोडक्ट देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आती है जहां पर हमारा प्रोडक्ट जो है कई बार रिजल्ट नहीं दे पाता। अब देखिए उसका कारण भी कई होता है कि हमें कई बार बीमारी नहीं पता होते थे कि क्या कॉम्बिनेशन, किस रिजल्ट हमें देना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन देना चाहिए और किस हिसाब से देना चाहिए। क्योंकि हम जो है रिजल्ट के पीछे हैं, रिजल्ट के पीछे ही हमारी जो है ग्रोथ है। तो यही चीजें जो है आज हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं इन बीमारियों को बढ़ावा देती है, और हमें आसानी होगी कि हमें क्या प्रोडक्ट लेने चाहिए इन बीमारियों में। तो हम बिना देरी करते हुए पहले हम न्यूट्रिशन और वेलनेस की बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं दो पहलू पे क्या है कि हमारी जो बीमारी होती है वो दिखी होती है। तो
अब न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन क्या है? देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो आप खा सको और उस खाई हुई चीज से आपके शरीर में ताकत बने, वो आपका न्यूट्रिशन। अब ताकत कैसे कि आप देखिए, आप दूध भी पीते हैं, दाल रोटी भी खाते हैं, तो ये सिर्फ जो आप खाना खा रहे हो सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं खा रहे। आपके शरीर के अंदर ये क्या कर रहा है, एक ऊर्जा दे रहा है, ताकत दे रहा है, ताकि आप जो है अपना काम अच्छी तरह कर सको। तो यही होता है न्यूट्रिशन, कि कोई भी ऐसी चीज जो आप खा रहे हो और उस खाई हुई चीज से आपके शरीर में ताकत बने, वो न्यूट्रिशन होता है। वेलनेस क्या हो गया कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से कितने स्वस्थ हो, कि आपके शरीर के अंदर कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। जब इन चीजों से कोई व्यक्ति मुक्त पाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो आज के टाइम पे एक कंप्लीटली स्वस्थ व्यक्ति है, पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। अगर उसको कोई बीमारी हो भी जाए तो उसके शरीर के अंदर इतनी ताकत हो, इतनी क्षमता है कि उसको वो अच्छी तरह रिकवर कर सके, अच्छी तरह अपनी बीमारी को ठीक कर सके। पर अगर हम आज के बात करेंगे तो पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे काफी जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। पहले जहां हमने कहीं बीमारियां भी नहीं सुनी थी, आज इतनी सारी बीमारियों के नाम है कि हमें तो कुछ को तो पता ही नहीं कि किनके इलाज भी मुमकिन है या नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है वो कहीं ना कहीं जाके बिगड़ जाती है आज के टाइम पे। क्योंकि आज के टाइम पे ना हमारे खाने का टाइम फिक्स है, ना हमारे सोने का टाइम फिक्स है। आज की जो हमारी जिंदगी है वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे ज्यादा हो गई है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल क्या हो गया कि वो जीवन शैली जिसमें हमारा कोई भी काम जो है हम बैठे बैठे करते हैं, हमारी कोई शारीरिक गतिविधि नहीं होती। अब बैठे बैठे कैसे कि आप देखेंगे ज्यादातर व्यक्तियों का ऑफिस में काम होता है या वो दुकान पे बैठते हैं। अब दुकान पे क्या है कि वो 4 से 5 घंटा वहीं पर ही बैठ के अपना काम करते हैं। कई बार होता है थोड़ा सा चल लेते हैं, पर ज्यादातर काम क्या होता है, बैठ के होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि व्यक्ति अगर खाना पेट भर के खा भी ले और उस खाने से जो ताकत बननी चाहिए वो नहीं बन पाती। उसका कारण कि हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा धीमा हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म यहाँ पर क्या हो गया कि खाने को ऊर्जा में बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो होता है आपका मेटाबॉलिज्म। और ये ऊर्जा तभी बनती है जब आपके शरीर में कुछ ना कुछ गतिविधि हो, कुछ ना कुछ आप काम करते रहे। अब ये वही वाली चीज हो जाती है कि अगर आप गाड़ी भी चलाएंगे, भले ही उसके अंदर आप पेट्रोल डला लें, पर उसमें चाबी डालनी जरूरी है, तभी वो गाड़ी चलती है। ऐसी हमारा शरीर है कि हम भले ही खाना खा लें, पर खाने से जो ताकत मिलनी चाहिए उसके लिए हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ गतिविधि करनी पड़ती है। और जब ये गतिविधि होती नहीं है, हमारा मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, बिल्कुल धीमा हो जाता है, तो ये क्या करता है, उस ताकत को चर्बी में बनाना शुरू कर देता है, यानी वसा में बनाना शुरू कर देता है। और यही जो चर्बी जब बढ़ती है हमारे शरीर में, तो यही जाके क्या है कि हमें लाइफस्टाइल डिजीजेस का नाम देते हैं, यानी वो बीमारियां जो हमारी जीवन शैली से उत्पन्न हो। और ये इतनी सारी है कि अगर हम एक एक करके इनका नाम लेते रहे, एक एक करके इनको पढ़ते रहे, तो ये जो 1.5-2 घंटे की जो हमारी ट्रेनिंग सेशन है वो भी हमारी कम पड़ जाएगी। ये इतने सारे हैं, पर इनमें से जो है कुछ हम आज बात करेंगे जो कि हमने कहीं ना कहीं सुने होंगे, कहीं ना कहीं हमारे जैसे व्यक्ति होंगे जिनको ये प्रॉब्लम्स हो भी। तो पहली जो समस्या आती है वो आती है मोटापे की, क्योंकि जैसे जैसे हमारे शरीर में चर्बी बढ़ती है उसी के साथ साथ क्या होता है, हमारे शरीर में मोटापा भी बढ़ता है। अब व्यक्ति में जैसे मोटापा बढ़ता है और व्यक्ति जब चलता है तो चलते टाइम उसका सारा प्रेशर कहां पर होता है, हमारे घुटनों पे आ जाता है। अब घुटनों पे आता है तो दिक्कत क्या होती है कि जब ज्यादा हम प्रेशर दे देते हैं, ज्यादा हम वजन उठाते हैं, जब हमारे शरीर का ही वजन इतना ज्यादा हो जाता है तो एक घुटना भी एक क्षमता के अनुसार ही काम करता है। जब हम क्षमता के ऊपर चले जाएं तो क्या होता है कि हमारे घुटने भी कई बार जवाब देना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे में क्या कहते हैं, अर्थराइटिस की समस्या कहते हैं। कि कई बार होता है जोड़ों में दर्द हो जाता है, कई बार हमारे जो लिगामेंट हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा ढीले हो जाते हैं, जिससे कि हमें क्या है, चलते टाइम ऐसे दर्द होता है और कई बार आवाजें आनी शुरू हो जाती है। कई बार होता है ग्रीस खत्म हो जाती है,
तो व्यक्ति पूरी तरह चल नहीं पाता है। कई बार होता है कि नसें जो होती हैं ब्लॉक हो जाती हैं, कई बार होता है कि पैरों में सुनपन ज्यादा आना शुरू हो जाता है। ये सभी कारण किस वजह से है? हमारे मोटापे की वजह से। मोटापे से जुड़ी एक और समस्या आती है, वो आती है शुगर की, और दूसरी आती है दिल की समस्या की। ये दोनों आपस में जुड़े हुए। अब कैसे जुड़े हुए हैं? कि अब देखेंगे कि जो शुगर होती है, खासकर जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, उसका कारण होता है हमारी नसों में चर्बी जम जाना। अब जब ये चर्बी जमती है तो ये क्या करती है? एक दीवार का काम करती है। अब खून जो है आपके नसों के जरिए पूरे शरीर में जा रहा है, और इंसुलिन क्या है? उसी खून के अंदर जाके वो पूरे शरीर में जाता है, और किसके द्वारा जाता है? आपकी नसों के द्वारा जाता है। तो जब ये ब्लॉकेज होगी, जब ये दीवार होगी, तो खून को तो क्या होगा? बहुत ज्यादा धक्का लगाना पड़ेगा अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। तो उससे क्या हुआ कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा, और इंसुलिन जो है उसको भी रास्ता चाहिए आगे बढ़ने के लिए। पर जब ये दीवार होगी, क्या वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि आपकी जो इंसुलिन है जो बन रही है, वो भी क्या होगी? वापस अपनी जगह पे चली जाएगी, और ऐसे आपकी शुगर जो है वो बढ़ती रहती है, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज का नाम देते हैं। उसी के साथ साथ महिलाओं में गायनेकोलॉजिकल की जो समस्या होती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब गायनेकोलॉजिकल की समस्या बढ़ने का कारण भी काफी होता है, क्योंकि देखिए ज्यादातर महिलाएं जो होती है वो गृहिणी होती है, हाउसवाइफ्स होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि उन्हें एक आदत होती है कि वो बचा हुआ खाना खा लेती है। अब आप खुद सोचिए कि जो खाना हम ताजा बनाते हैं, उससे हम जो भी सब्जी लाते हैं पहले उसको धोते हैं, और धोने के बाद उसको पकाते हैं। तो जो धोते टाइम और पकाते टाइम क्या हुआ? हमारे जो सब्जी के जो आधे पोषक तत्व थे, जो गुण थे, वो वहीं खत्म हो जाते। और जब ये गुण खत्म हो जाते हैं और उसको दोबारा से फ्रिज में डाल दिया जाता है, और उसको फिर दोबारा पकाया जाए, तो जो आधे भी थे वो भी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। जिसके कारण क्या है कि खाना जो खाया जा रहा है सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाया जा रहा है, उससे जो गुण मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो इसी वजह से क्या होता है कि महिलाओं में थायराइड की समस्या बढ़ जाती है, महिलाओं में शुगर की समस्या बढ़ जाती है, महिलाओं के अंदर गायनेकोलॉजिकल की समस्या बढ़ जाती है, जैसे सिस्ट हो गया, व्हाइट लिक्विड डिस्चार्ज की समस्या हो गया, ताकत की कमी हो जाना। कई बार आप देखेंगे जो महिलाएं होती हैं ज्यादातर काम करते करते उनको नींद आ जाती है, क्योंकि ये समस्या कहां से उत्पन्न हुई? आपके जीवन शैली से। तो दूसरी जो अगली समस्या है वो है हमारी कैंसर और ट्यूमर। और कैंसर और ट्यूमर एक ऐसी चीज है जो कि शुरुआत होती है एक बहुत छोटी सी गांठ से, जो कि हम अक्सर अपने शरीर के अंदर हो ही जाती है, और जब ये गांठ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये होती है हमारे कैंसर की समस्या। क्योंकि ये जो गांठ होती है जब धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाती है तो एक हमारा शरीर का एक हिस्सा बनना शुरू हो जाता है, और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसी को हम कैंसर बोला जाता है। और ज्यादातर में लोगों में क्या पाया जाता है कि कैंसर जो है वो स्टेज 2 या स्टेज 3 में जाके पता चलता है, स्टेज 1 में नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक बहुत छोटी सी गांठ है। हम क्या करते हैं? उसको नजरअंदाज कर देते हैं, गांठ है निकल जाएगी, ऑपरेशन करा लेंगे। पर हमारे शरीर में वो क्या करती है? उसी को ही बढ़ाना शुरू कर देती है, और हमारे शरीर को ही खाना शुरू कर देती है। हमारे शरीर में कैंसर के जो सेल्स हैं वो पहले से ही रहते, वो कोई नुकसान नहीं करते। नुकसान तभी करते हैं जब हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ऐसी गंदगी जाती है या गंदगी जमा हो जाती है, तब वो हमारे शरीर में नुकसान देते। और भारत के अंदर 30% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि कैंसर से ग्रसित है, और ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी अगस्त 2023 के अंदर ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारत सरकार द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई, जिसमें पाया गया कि हमारे भारत के अंदर जो शुगर के मरीज हैं वो 10 करोड़ है। अब ये जो 10 करोड़ मरीज हैं सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज के, और आंकड़ा आपको बहुत कम लग रहा होगा कि 135 करोड़ में से 10 करोड़ ही तो है, तो इतने कम है, इतनी घबराने वाली बात नहीं। पर घबराने वाली बात तब होती है, उसके अंदर एक और रिपोर्ट लिखी गई थी जिसमें लिखा गया था कि 50% आबादी जो है हमारी शुगर से ग्रसित होने वाली है, अगर हमारी जीवन शैली ऐसी चलती रही तो 135 करोड़ में से 75 करोड़ तो हमारे शुगर से ग्रसित मरीज हो जाएंगे। तो ये यहां पर हो जाती है हमारी चिंताजनक बात। ऐसी जो दिल के मरीज हैं, मोटापे के जो मरीज हैं, वो सबसे ज्यादा हमारे भारत में पाए जाते हैं।
बाहर की जितनी भी विदेशी संस्थाएं हैं उन्होंने हमारे भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कह रखा है। यानी सबसे ज्यादा शुगर के मरीज हमारे भारत के अंदर है, सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हमारे भारत के अंदर है, सबसे ज्यादा हमारे मोटापे से जो ग्रसित जो मरीज हैं वो भी हमारे भारत के अंदर है। तो हमारी जो बीमारियां हैं दिखने में हमें लग रही है कम हो रही है, पर वो क्या है दिन पे दिन बढ़ती जा रही। अब ये तो होगी जीवन शैली। अब कुछ खाने पीने के भी ऐसे तौर तरीके हैं जो कि हम डेली बेसिस पे खाते हैं और वो ही हमारे शरीर में क्या है नुकसान करना शुरू कर देते हैं। अब कैसे करते हैं कि अब देखिए, आप सुबह का नाश्ता करते होंगे तो ब्रेड जरूर खाते होंगे, है ना। अब ब्रेड भी क्या है मार्केट में दो तरह से आती है, एक होती है मैदे वाली सफेद ब्रेड जिसे हम कहते हैं, और एक होती है ब्राउन ब्रेड आटे वाली जिसे हम कहते हैं। अब व्यक्ति जो है आटे वाली ब्रेड जो है वो क्यों लाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैदे के कितने नुकसान है, बराबर है। अब हम क्या करते हैं, हमारी वहां पर सोच कब खत्म हो जाती है कि देखिए जो ब्रेड हम मार्केट से लाते हैं हम बस क्या करते हैं उसको ऊपर का लेबल पढ़ते हैं कि उसके अंदर लिखा गया कि 100% आटा है, उसकी हम डेट देखते हैं कि वो कब तक ब्रेड चलेगी और उसकी रेट देखते हैं कि वो कितने का है। हमने कभी उसकी सामग्री नहीं देखी कि एक्चुअल के उसके अंदर असलियत में आटा डाला गया है या नहीं डाला गया, वो चीज हमने नहीं देखी। और हम क्या है उसको घर ले आते हैं, हम उसको डेली बेस पे खाते हैं। पर गौर करने वाली बात क्या होती है कि जब आप उसकी सामग्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर कभी आटा होता ही नहीं है। जो मार्केट में जो आटे वाली ब्रेड आपको बेची जाती है उसके अंदर कभी आटा होता ही नहीं है। उसके अंदर 50% मैदा होता है, 50% अन्य सामग्री होती है जिसमें मात्र 1 या 2% ही आटा डाला जाता है। अब मैदा आप सभी को पता है कि मैदे के अंदर होता है ग्लूटेन जो कि आपकी शुगर की समस्या बढ़ा देता है। उसी के साथ साथ इसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, उसका नाम है E4721। अब ये जो प्रिजर्वेटिव्स होता है जब ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो ये आपके दिल की समस्या को बढ़ा देता है। कई बार होता है कि आपकी मसल वीक हो जाती है, कई बार होता है कि आपको गैस बनना शुरू हो जाती है, तो आपको छाती में दर्द होता है। ये कारण क्या होता है, ये उसी प्रिजर्वेटिव्स की वजह से होता है जब आप उसको ज्यादा मात्रा में सेवन करते। और ये ब्रेड जो है डेली बेस पे रोज खाते हैं, दूध के साथ हो गया, चाय के साथ हम रोज खाते हैं। और ये ब्रेड क्या है कि हमारे शरीर के अंदर ही नुकसान कर रही है। ब्रेड में एक और चीज लगाई जाती है वो होता है जैम, और आप सभी ने जो है जैम जरूर खाया होगा। अब जैम व्यक्ति क्यों लाता है, क्योंकि उसको पता है कि फलों से बना हुआ है तो फलों के अंदर कुछ गुण होंगे जो कि मेरे शरीर में लगेंगे, भले ही उसके अंदर चीनी डाली हुई है चाहे जो मात्रा डाला हो। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप जो है एक ब्रेड पे 2 चम्मच चीनी डाल के खाओ, क्या आप खाना पसंद करोगे? नहीं करोगे। वही चीज जो है आप जैम के साथ करते हो। एक ब्रेड पे लगाई जाने वाली जैम का मतलब है 2 चम्मच चीनी के बराबर आपको खाना खाना। तो आप क्या है सीधा आप शुगर को बुलावा दे रहे हो। और जो फलों का जैम जो मार्केट में बेचा जाता है उसके अंदर कभी फल होते ही नहीं। अगर मैं 1 किलो में आधी किलो आपकी चीनी मिला दूं, हम खाने पीने की बात कर रहे थे, कुछ ऐसे खाने पीने के जो तौर तरीके होते हैं जिसके कारण पीते हैं। तो जूस का भी क्या रहता है कि मार्केट में अगर आप देखेंगे कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब मार्केट में जो जूस बेचा जाता है जो कि 1 लीटर के पैकेट में आता है, 20 रुपए में आता है, वो महीनों भर चलता है। और वही चीज अगर हम ताजा जूस पिए तो वो 1-2 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। उसका कारण हमने कभी नोटिस नहीं करा कि अगर आप उसकी पैकेजिंग देखेंगे तो वो पैकेजिंग क्या है महीनों भर की है। पर जो ताजा जूस होता है जो हम ताजा निकालते हैं वो 1 दिन से ज्यादा नहीं टिक सकता, वो खराब हो जाएगा। उसका कारण क्या रहता है कि जो जूस हम मार्केट में बेचा जाता है, और खासकर जो एनीमी वाले होते हैं जिनको ब्लड लॉस की दिक्कत होती है तो उसको बोला जाता है कि आप अनार का जूस पिए, तो हम क्या करते हैं 1 लीटर का पूरा पैक ले आते हैं। पर गौर करने वाली बात क्या होती है
कि जो अनार का जूस जो पैकेट में जो बेचा जाता है उसके अंदर कभी जूस होता ही नहीं है। उसमें जो है आपका 50% जो है उसके अंदर पानी मिलाया जाता है, 50% अन्य चीजें मिलाई जाती है और साथ ही साथ उसमें फ्लेवर मिलाया जाता है, जिसके कारण क्या रहता है, वो जूस तो बना नहीं, वो क्या बन गया, पानी। तो अब जब पी रहे हो और चीनी अलग से डाली गई है तो आपके शरीर में क्या है, वो नुकसान करता ही करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम ऐसी चीजों को खाते हैं जो कि हमारे शरीर में क्या है, नुकसान ये देती है। जैसे कि एक और चीज आती है हमारे उसमें, जो है हमारा आइसक्रीम। अब आइसक्रीम क्या है कि सभी ने कभी ना कभी खाई होगी, है ना। आइसक्रीम सभी ने खाई होगी, शादी में हो गया या कभी बाहर जाते हैं तो आइसक्रीम सभी खाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, आप आइसक्रीम को थोड़ी देर के लिए साइड रख दीजिए, अगर मैं आपको कहूं कि आप जो है 1 कप तेल पी लो या खा लो, क्या आप खाना पसंद करोगे या पीना पसंद करोगे 1 कप तेल को? वही चीज जो है आप आइसक्रीम के साथ करते हो, क्योंकि आइसक्रीम जो आप सोचते हो कि दूध से बनाई जाती है, पर वो कभी दूध से बना ही नहीं जाती। कभी आप उसकी सामग्री उठा के देखोगे तो उसके अंदर लिखा रहेगा इट इज ए फ्रोजन डेजर्ट, जो कि आपके किससे बनाई गई है, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल से, यानी तेल से। तो वो 1 कप जो आइसक्रीम आप खा रहे हो वो बराबर किसके है, 1 कप तेल के। तो जब तेल हमारे शरीर में जाता है तो आप सभी को पता है, जब हमारे पेट में पानी जाता है तो तेल क्या है, ऊपर आ जाता है, और जब ये हमारे पेट के अंदर जाता है तो पेट में होता है तेजाब, और जब इससे जो वो रिएक्ट करता है तो हमारे शरीर में क्या है, एसिडिटी की समस्या बढ़ा देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम ऐसी चीजों को खा खा के हम क्या करते हैं, अपने शरीर को ही नुकसान करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी भी है। क्योंकि देखिए, अब ब्रेड जो है मार्केट में इसलिए बन जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, फटाफट उसको सेक के या नॉर्मल खा के हम उसको चले जाते हैं, पर हमें जो इनसे नुकसान हो रहे हैं उनसे भी हमें क्या है, बचना जरूरी होता है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों की वजह से, एक सेकंड रुके, आ रही उससे जो नुकसान हो रहा है, जो हमारी जीवन शैली जो चल रही है उससे जो नुकसान हो रहा है उसको भी काफी कम करना जरूरी है। अब आप देखेंगे कि व्यक्ति को बीमार काफी पड़ रहे हैं। अब उधर सीन क्या हो रहा है कि आप अब जो भी दवाइयां आप खा रहे हैं, आपका जो है जड़ से इलाज नहीं होगा। एक बहुत छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि जो शुगर के मरीज होते हैं उनको 15 से 30 दिन का कोर्स करवाया जाता है, जिसमें कि मेटामॉर्फिन, हाइड्रोक्लोराइड। मेरी आवाज सभी को आ रही है? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं मेरी आवाज अगर आप ही आ रही है, ठीक है। तो देखिए, जो भी शुगर की खासकर हम बात कर ली जाए तो शुगर के टाइम पे 15-15 दिन का कोर्स कराया जाता है, 30-30 दिन का कोर्स कराया जाता है, जिसके अंदर एक दवाई बहुत ज्यादा कॉमन होती है, बहुत ज्यादा आम जो है वो दी जाती है, जो कि है मेटामॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि 500 mg 1000 mg तक आ रही है। अब जब इस व्यक्ति का जब ज्यादा सेवन करा जाता है, इन दवाइयों का जब ज्यादा सेवन करा जाता है तो ये क्या करते हैं, ये ऊपर से साइड इफेक्ट अलग दे जाते हैं। तो जब इस शुगर पेशेंट को दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनके लीवर जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जिससे कि उनके शरीर में क्या है, खाना नहीं पच पाता है और गंदगी जो है जमा हो जाती है, उनको भूख नहीं लगती है, और भूख नहीं लगती तो खाना नहीं खाते, और ये साइड इफेक्ट किसके हैं, उन दवाइयों की। और जब व्यक्ति उसको ज्यादा मात्रा में सेवन कर लेता है तो उनके लीवर खराब हो जाते हैं, उनके जो पेट है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें देता है, कई बार होता है ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। ये कारण किसके हैं कि जो दवाई खा रहे। और एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगा कि देखिए, अब ये जो दवाइयां चल रही हैं, क्या उससे शुगर के मरीज आपके जड़ से ठीक हो गए? शुगर आपकी जड़ से ठीक हो गई? नहीं हुई। अगर शुगर ठीक होनी होती तो इतने ज्यादा मरीज ही नहीं होते। ऐसी बुखार जो होता है, अब बुखार का कारण क्या रहता है कि जब हमारे में बारिश पड़ती है तो हमें बुखार हो जाता है, सर्दी लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल ले आते हैं, क्रोसिन ले आते हैं, ब्रूफिन ले आते हैं, या मार्केट में कोई भी ऐसी अन्य चीज ले आते हैं जो कि हम उसको खा लेते हैं और हमारा जो बुखार होता है कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है। पर क्या बुखार जो है हमारा, जो ये खांसी जुकाम है, ये हमारी जड़ से ठीक हो जाती है? नहीं हो पाती। फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद तो ये ठीक चलता है, उसके बाद जैसी सर्दी आती है फिर दोबारा से हम उसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, फिर हमें खांसी जुकाम हो जाता है, फिर हमें बुखार हो जाता है। तो हमारा जो है जड़ से इलाज नहीं हो रहा।
हम क्या है कि अपने शरीर को एक एहसास दिला रहे हैं कि हम जो है ठीक हो चुके। ऐसी जो पैरासीटामोल जो खाई जाती है उसके अंदर एक चेतावनी लिखी रहती है कि आपको जो है 12 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं देना है, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवाई नहीं देनी है। तब भी हम क्या करते हैं, आधी गोली दिन में 2 बार उनको दे देते हैं। और उसके अंदर एक और चीज लिखी जाती है कि अगर आप उसका ज्यादा मात्रा में सेवन करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लीवर को खराब कर सकती है। आपके शरीर में क्या है कि आपको भूख नहीं लगती, आपका जो पेट है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें देता है, आपका शरीर जो है बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, सुस्ती आती है। उसका कारण क्या है कि जो दवाइयां जो चल रही है, क्योंकि हमें डोसेज पता ही नहीं है कि कितनी देनी है, क्या देनी है, हम क्या बस उसको खाते हैं, अपना बुखार ठीक कर लेते हैं। तो हमारा जो है जड़ से इलाज नहीं हो रहा है। हमें हार्ट की समस्या होती है तो हमारे में क्या है कि हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, बाईपास सर्जरी कर देता है, स्टंट डाल देता है या अन्य कोई भी ऑपरेशन कर देता है। तो हमारा कभी क्या है जड़ से इलाज नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है कि हम ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जीवन शैली ही ऐसी चल रही। तो उससे बचने के भी कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे कि हमारी जीवन शैली खराब है, उससे नुकसान हो रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं उससे नुकसान हो रहा है, हम जो दवाइयां खा रहे हैं उससे भी नुकसान हो रहा है। तो हमें क्या है कि कुछ ऐसी चीजें अपनानी पड़ेंगी जिसके कारण ये जो चीजें चल रही हैं, ये जो नुकसान चल रहे हैं, उनको कम करा जा सके। और उसका सबसे बेहतर क्या है कि हम जो है आयुर्वेदिक की तरफ शिफ्ट हो। अब देखिए आयुर्वेदिक जो है पुराना है, नया नहीं है। क्योंकि देखिए ये आयुर्वेदिक जो है 5000 साल पुराना, 6000 साल पुराना एक ग्रंथ है, एक विधि है। अब पहले के टाइम पे हमने डॉक्टर थोड़ी सुने थे, क्या हमने सुने थे डॉक्टर के? पहले डॉक्टर हुआ करते थे? नहीं हुआ करते थे। पहले तो हमने क्या सुनते थे, हम वैद्य सुनते थे या हम हकीम सुनते थे। इन चीजों के बारे में हम ज्यादा सुना था। डॉक्टर तो तब आए जब हमने विदेशी परंपराओं को थोड़ा सा अपनाना शुरू करा है। ये जो एलोपैथी चल रही है, जो आपकी दवाइयां चल रही हैं, ये हमारे कभी भारत में थी नहीं। हम जो थे जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। आज क्या है कि हम इन चीजों के आदी हो गए हैं। हमने कभी जो एलोपैथी सुनी थी, हमने ना कभी होम्योपैथी सुनी, हमने कभी सुनी नहीं। ये सब क्या है, ये बाहर से। और हमारे भारतीयों के अंदर एक आदत होती है कि हम जो है बाहर की चीजों को ज्यादा अपनाते और हम अपनी जो संस्कृति हम उसको भूल जाते। अब बाहर की चीजें जितने अपना रहे हैं, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमारे भारत के अंदर 10 से 15 कफ सिरप ऐसी हैं जो कि बैन है, बंद है बाहर के देशों के अंदर। तब भी क्या है वो हमारे भारत के अंदर बिकती है। ऐसी जॉनसन बेबी करके एक पाउडर आता है जो कि बच्चों को लगाया जाता है, आप सभी ने भी यूज करा होगा कभी बचपन में। जॉनसन बेबी का पाउडर आता है जो बच्चों को दिया जाता है। अब उसके अंदर क्या बोला गया है कि जो जितनी भी विदेशी जो संस्थाएं, जब उन्होंने पाया गया कि जब उसका टेस्ट करा गया तो उसके अंदर कैंसर कारक मिले हैं कि वो हमारे शरीर में क्या है कैंसर बढ़ाते। और बाहर के कंट्री में जो बाहर की जो जितनी भी देश विदेश है वहां पर वो बैन कर रखा है, पर भारत के अंदर वो बिकता है। आप कभी भी मार्केट में जाएंगे, आप बोलेंगे जॉनसन बेबी का पाउडर दे दीजिए, वो तुरंत उठा के दे देंगे। बाहर के देशों में ये बैन है। ऐसी मार्केट में क्या है कि किंडर जॉय बहुत चलता है, जो कि एक बच्चों का एक बहुत छोटा सा एक खाने वाली चीज होती होगी। अब किंडर जॉय क्या है कि बाहर के देशों में वो बंद कर रखा है, वो बैन कर रखा है, पर हमारे भारत के अंदर वो बिकता है। ऐसे जो भी कॉम्प्लेन वगैरह हो गया या हमारे अंदर कोई भी ऐसी जो ड्रिंक्स हो गई जो कि हम बच्चों को देते हैं, चॉकलेट फ्लेवर में आती है काफी तरह के, नाम नहीं लेंगे, काफी तरह की आती है जो कि हम बच्चों को खूब देते हैं, पर वो क्या है कि बाहर के देशों में बिकती नहीं है क्योंकि उनको बैन कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को नुकसान देती है और वही चीज क्या है हमारे देशों में धड़ल्ले से बिकती है। तो उन चीजों से क्या है नुकसान तो हो ही रहा है। तो उससे बेटर क्या है कि हम जो है आयुर्वेदिक अपनाएं ताकि इन चीजों का क्या है नुकसान हमारे शरीर में कम से कम हो। क्योंकि हमें क्या है कि अपना जड़ से इलाज करना है, नहीं तो ये बीमारी क्या है बार बार उत्पन्न होती रहेगी। ये तो वही वाली बात हो जाती है कि आपको घर बनाना था, आपने क्या करा, पेड़ काटना था, आपने जड़ से नहीं काटा, आपने तने से काट दिया। अब जड़ तो जमीन के नीचे रह गई, वो तना फाड़ के तो दोबारा नया पेड़ बन जाएगा। वही चीज हम दवाइयों के साथ करते हैं कि हम कभी उसमें जड़ से इलाज नहीं कर पाते, हम बस उसका तना काट देते हैं, कुछ समय के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर जैसी जड़ मजबूत हो जाती है, पानी आ जाता है, फिर से वो पेड़ बन जाता है, वही फिर बीमारी बन जाती है। तो उससे बेटर क्या है कि हम जो है आयुर्वेदिक की तरफ शिफ्ट हो।
और ये आयुर्वेदिक क्या है कि हमारे शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं डालता, भले ही आपका लंबा इलाज चले पर आपका इलाज जो है वो पक्का होगा, अच्छा होगा और बीमार भी ना हो। पर आपके शरीर में जो ये खाना आप जो खा रहे हैं उससे जो नुकसान हो रहे हैं उसको भी कम करने के लिए क्या है कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट लिए जाए ताकि इन चीजों का भी जो नुकसान है वो कम से कम हो। तो इसी पे जो हमारी कंपनी है स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड इन्हीं चीजों पे काम करती है और आज जो है हम एक वेलनेस पे एक जाना माना काम ब्रांड है, हेल्थ और वेलनेस सेक्टर में एक जाना माना ब्रांड है। क्यों? क्योंकि हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं सारे आयुर्वेदिक हैं, सारे रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। हमारे प्रोडक्ट की आज के टाइम पे संख्या 136 से भी ज्यादा है, जिसमें हमने कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे हैं, जैसे किड्स प्रोटीन हो गया, बच्चों के लिए प्रोटीन हो गया, प्रोटीन डॉग हो गया, चार्ज डॉग हो गया, शहद हो गया और कुछ मसाले भी हमने लॉन्च करे हैं। तो आने वाले टाइम पे 200 प्लस भी हो जाएंगे। तो आपको क्या है पूरी फ्रीडम मिल जाती है हर वैरायटी के लिए। अगर आपको बीमार व्यक्ति हैं तो आप वेलनेस की तरफ जा सकते हैं, आप जो खाना खा रहे हैं उनसे जो नुकसान हो रहे हैं तो आप फूड केयर की तरफ जा सकते हैं, आपको घर का सामान लेना है होम केयर की तरफ जा सकते हैं, आपको बालों से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो आप हेयर केयर पे जा सकते हैं। ऐसे आपके पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस हो जाती है इधर। और आप सोचते होंगे कि हमारी जो कंपनी है वो दवाइयां बनाती है, तो आप गलत हैं। हमारी जो कंपनी है वो कभी दवाई नहीं बनाती, क्योंकि कईयों के सवाल आते हैं कि आपकी कंपनी क्या दवाई बनाती है कि नहीं। हमारी कंपनी दवाइयां नहीं बनाती, हम जो है एक वेलनेस कंपनी है जो कि आयुर्वेदा से इंस्पायर है। अब वेलनेस यहाँ पर क्या हो गया? वेलनेस का मतलब हो गया कि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना। कि मानसिक रूप से कैसे? कि इन दवाइयों का जो आप जो चलन चला रहे हो, जो आप खा रहे हो उसको थोड़ा सा कम करना और अपने शरीर को स्वस्थ रखना। अगर हमें दवाइयां ही बेचनी होती तो हम जो है आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते, हम आपको सीधा बोलते कि आपको जो चाहिए आप लीजिए, आपका रिजल्ट आए ना आए उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो पर हमें क्या है कि लोगों को अगर सही रिजल्ट दिखाना है, एक विजन दिखाना है, क्योंकि हम क्या है कि एक विजन के साथ यहाँ पर जुड़े हैं। विजन क्या है? एक हेल्दी इंडिया और एक वेल्दी इंडिया, कि आपको जो है अपने शरीर से भी स्वस्थ रखे और आपकी जेबों से भी आपको स्वस्थ रखा जाए। तो इन्हीं चीजों पे क्या है कि हमारी कंपनी वर्क करती है। आज जो है हम फूड केयर के बारे में कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। मैं आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अगर आप सब सभी को नजर आ रही है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सभी को स्क्रीन नजर आ रही है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके। तो आज जो है हम फूड केयर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो वेलनेस का हमारा काफी हद तक हो चुका है, तो जो जैसे नए व्यक्ति जुड़े हैं तो उनको कोई ऐसे घबराने वाली चीज नहीं है। हम जो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते रहेंगे तो उसमें भी जो है आपका ये जो पार्ट जो आपका छूट गया है वो आपका क्या है कवर अप हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रोडक्ट की तरफ। एक सेकंड रुकेंगे। चलिए, तो जो हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारा बेरी डॉग जूस। अब बेरी डॉग जूस का काम क्या है उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फलों के क्या गुण। अब देखिए फलों के ना काफी ज्यादा गुण होते हैं। अब डॉक्टर्स की माने तो हमें जो है डेली जो है कोई ना कोई एक फल खाना चाहिए, वैसे डॉक्टर की माने तो 5 से 6 फल हमें अपनी प्लेट के अंदर जरूर रखने चाहिए, उसको खाना चाहिए। पर क्या हम वो 5 से 6 फल डेली खा सकते हैं? नहीं खा सकते। कारण क्या है कि हर फल जो है एक सीजन के हिसाब से आता है। अगर मैं अमरूद की बात करूं तो वो एक सीजन में आता है, तरबूज की बात करूं तो वो एक अलग सीजन में आता है। तो हमें क्या है कि हर सीजन के हिसाब से फल मिलते हैं तो हमें डेली खाना मुश्किल हो जाता है। और फलों के क्या है अपने बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि सबसे पहला फायदा होता है कि ये फाइबर से भरपूर होते हैं। तो फाइबर हमारे शरीर में क्या करता है? गंदगी को खत्म करता है।
कैसे कि जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ जो गंदगी होती है वो हमारे शरीर में रह जाती है। तो ये जो फाइबर होते हैं झाड़ू का काम करते हैं, जो कि हमारे शरीर में से इन गंदगी को निकालते हैं, ताकि हमारा जो खून है वो भी साफ हो सके, हमारी जो त्वचा है वो भी हमारी साफ हो सके, ताकि आगे जाके कैंसर जो है वो ना बढ़े और जो गांठ की समस्या आ रही है वो ना बढ़े। उसी के साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से क्या हो गया कि वो हमारे शरीर में सेल्स की मात्रा को बढ़ाते। तो जितने ज्यादा हमारे शरीर में सेल्स बढ़ेंगे उतना ही हमारे शरीर में क्या है, हमारी त्वचा के लिए अच्छा रहेगा, हमारी त्वचा ग्लो दिखेगी, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी अच्छी होगी, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो उतना ही तेज होगा, हमारा जो खाना है उतना ही तेज होगा। और उसी के साथ साथ क्या है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रहती है, यानी आपके चेहरे पे जो झाइयां वगैरह पड़ जाती हैं, आपके उसमें रिंकल्स वगैरह पड़ जाते हैं, उसको भी काफी हद तक कम करता है फल। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बेरी डॉग जूस के अंदर 12 से 13 फल डाले गए हैं, जैसे कि इसके अंदर कीवी डाला गया है जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और उसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रहती है। आंवला का जूस डाला गया है जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है, आपकी आंखों के लिए अच्छा रहता है, आपकी पाचन क्रिया में मजबूत करता है, आपके भूख बढ़ाने का काम करता है और ताकत का काफी अच्छा सोर्स रहता है, आपकी आंखों के लिए काफी अच्छा रहता है। उसी के साथ साथ चुकंदर है, चुकंदर भी फाइबर से भरपूर रहती है, खून बढ़ाने का काम करती है। उसी के साथ साथ अनारदाना है जो कि पाचन क्रिया को मजबूत करता है। उसी के साथ साथ ब्लूबेरी है, चेरी डाली गई है, गोजी बेरी है, ऐसे काफी तरह की इसमें 12 से 13 फल इसके अंदर साथ में मिलाए गए हैं। इसका इस्तेमाल जो है आप 15 से 20 ml जो है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन की बात करूं तो जिनको भी हार्ट की समस्या रहती है, दिल की समस्या रहती है, उनमें जो है बेरी डॉग जूस आप दे सकते हैं। आप कैसे देना है, आप कॉम्बिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं कि जिनको भी दिल की समस्या रहती है, ठीक है, वहां पर क्या कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले जो है आप उनको क्लोरोडॉग दे देंगे 20 से 25 ml खाना खाने के बाद ही, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है आप उनको कार्डियोडॉग दे सकते हैं 20 से 25 ml खाना खाने के बाद, दिन में 2 बार रहेगा, सुबह शाम, ठीक है। वो भी क्लोरोडॉग भी आपका 20 से 25 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। उसी के साथ साथ आप जो है उनको बेरी डॉग जूस दे देंगे, ठीक है, 15 से 20 ml खाना खाने के बाद ही। साथ में जो है आप उनको अर्जुन छाल एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दे सकते हैं, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ठीक है। और साथ में जो है आप उनको तुलसी का जरूर उपयोग करवाएंगे। तुलसी कितनी है, आप 1 से 2 बूंद डेली आप जो है पी सकते हैं, नॉर्मल पानी में या हल्के गुनगुने पानी में डाल के आप उसको ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके जो भी दिल की समस्या उत्पन्न हो रही है उनके लिए। नेक्स्ट जो है, जिनको भी स्किन में कोई दिक्कतें आती हैं, त्वचा के अंदर कोई दिक्कतें आती हैं, ठीक है, उनके लिए जो है आप ये कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो वहां पर क्या रहेगा, वहां पर भी आप उनको क्लोरोडॉग ही देंगे 20 से 25 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार, ठीक है। साथ में जो है आप बेरी डॉग जूस दे सकते हैं 15 से 20 ml, ठीक है। उसके साथ साथ जो है आप उनको नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दे सकते हैं, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद रहेगी, ठीक है। और साथ में जो है तुलसी का जरूर उपयोग करवाना है, क्योंकि ये क्या करेगी, आपकी स्किन की जो पीएच होता है यानी एसिडिटी की मात्रा को कम करेगी, जिससे कि आपकी जो त्वचा है वो ड्राई नहीं होगी। और खुजली की समस्या आ रही है तो वहां पर आप जो है एलर्जी डॉग आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। कितना रहेगा, 20 से 25 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार, ठीक है। तो ये आपकी स्किन की और आपकी जो दिल की समस्या उनके लिए आपका एक कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है। अब शर्त क्या है, अब देखिए बेरी डॉग जूस जो है फलों से बना है और फलों के अंदर होती है मिठास। तो जिनको भी शुगर की समस्या है उनको तो हम ये प्रोडक्ट दे नहीं सकते, जिनको भी शुगर ऑलरेडी बढ़ी रहती है उनको तो हम ये प्रोडक्ट नहीं दे सकते। तो वहां पर क्या है, हम उनको कैप्सूल का इस्तेमाल करवा सकते हैं, जो कि हमारी बेरी डॉग कैप्सूल, ठीक है। ये कितना दे सकते हो आप, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ठीक है। और अगर फिर भी क्या रहता है कि कई व्यक्तियों की जो शुगर होती है काफी ज्यादा हाई हो जाती है, 500 प्लस जाती है, तो ऐसे में तो उनको तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते, कि बेरी डॉग जूस भी नहीं दे सकते तो कैप्सूल भी नहीं दे सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हम उनको नोनी डॉग का इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है।
जिनकी भी शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती है, एलर्जी की समस्या रहती है, तो वहां पर आप नोनी डॉग का इस्तेमाल करें। नोनी डॉग भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रहता है और आपके शरीर के अंदर क्या है, सेल्स की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। आपकी स्किन के लिए भी काफी अच्छा रहता है, आपके पेट के लिए भी काफी अच्छा रहता है और आपके जो अंग है उनके लिए भी काफी अच्छा रहता है नूनी डॉग जूस। मात्रा जो है सेम रहेगी 15 से 20 ml, इसको कोई भी व्यक्ति ले सकता है। ठीक है, शुगर वालों के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन रहता है बेरी डॉग जूस के अंदर। अगर शुगर बढ़ी हुई है तो आप उनको नूनी डॉग दे सकते हैं, बाकी कॉम्बिनेशन आपका सेम रहेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सीबक डॉग जूस। अब सीबक डॉग जूस का काम क्या है कि देखिए, सीबक डॉग जूस है सीबक थॉर्न से बना हुआ, जो कि एक जड़ी बूटी है जो हिमालय में पाई जाती है। अब सीबक थॉर्न का काम क्या होता है कि ये आपके लीवर के टाइम पे काफी अच्छा काम करती है। अब लीवर देखिए क्या रहता है कि लीवर से ही हमारी जो गंदगी होती है वो हमारी निकलती है और लीवर से ही जो हमारा खाना है उसी से हमारी ताकत बनती है। कि हमारे लीवर से क्या है, एक केमिकल निकलता है जिसे हम बाइल कहते हैं। उस बाइल का काम होता है आपके खाने से प्रोटीन को निकालना, और प्रोटीन क्या करता है कि आपकी मांसपेशियों को बनाने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारे मांसपेशी नहीं बनेगी, हम शरीर से दुबले हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पतले हो जाएंगे। और उसका दूसरा इफेक्ट कहां पर पड़ेगा, दूसरा कहां पर उस पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे दिल पे। क्योंकि दिल भी क्या है, हमारे एक तरह की मांसपेशी है और उसको बनाने वाला कौन है, प्रोटीन है। तो जब प्रोटीन की ही कमी रहेगी तो हमारे दिल में भी क्या है, वो कमजोर होता चला जाए। तो ऐसे में क्या है कि लीवर को स्वस्थ रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो की दिक्कत है कि पेट में जो है पानी भर जाता है। अब पेट में पानी भरने का कारण क्या है, वो भी कहीं ना कहीं आपका लीवर जो है डैमेज है। तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन दे सकती है, तो अगर किसी व्यक्ति की अगर शुगर ठीक है तो वहां पर जो है आप इम्यूनोडॉग दीजिए 20 से 25 ml खाना खाने के बाद। ठीक है, अगर शुगर बढ़ी हुई है तो देन जो है आप उनको क्लोरोडॉग दे सकते हैं। ठीक है, साथ में जो है उनको लीवोडॉग का इस्तेमाल करवाएंगे। ठीक है, 20 से 25 ml रहेगा। ठीक है, खाना खाने के पहले, और खाना खाने के बाद जो है आप उनको सीबक डॉग जूस का इस्तेमाल करवाएंगे 20 से 25 ml खाना खाने के बाद, और साथ में जो है त्रिफला का ऐड जरूर करवाएंगे। ठीक है, वो भी कितना रहेगा, 20 से 25 ml खाना खाने के बाद। त्रिफला थोड़ा गर्म रहता है, तो अगर किसी को अगर दिक्कतें आती हैं, पेट में दर्द होता है, ठीक है, जलन होती है, कई बार एसिडिटी की समस्या हो सकती है, तो वहां पर जो आप उनको एलोवेरा रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, वो कितना लेंगे, 20 से 25 ml लेंगे रोज, सुबह शाम, दिन में 2 बार खाली पेट। ठीक है, तो ये आपके कॉम्बिनेशन बन जाते हैं लीवर सोराइसिस की, अगर कोई भी आपको दिक्कतें आती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टीविया डॉग ड्रॉप। अब स्टीविया डॉग ड्रॉप का काम क्या है कि देखिए, जिनको भी शुगर रहती है वैसे में उनका मीठा जो होता है कंप्लीटली बंद हो जाता है, वो मीठा कोई भी नहीं खा सकता। तो ऐसे में क्या रहता है कि उनके मीठे की जो ललक होती है वो पूरी करने के लिए जो है, बिना कोई अतिरिक्त कैलोरी बढ़ाए, बिना कोई अतिरिक्त कुछ चीजें डाल के आप जो है स्टीविया डॉग ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्या है कि एक स्टीविया एक पत्ती होती है जो कि तुलसी की तरह दिखती है, पर वो क्या है, कुदरती मीठी होती है, उसके अंदर कुदरती मिठास होती है अगर उसको चबाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके जो 2 बूंद हैं वो आपके 2 चम्मच चीनी के बराबर पड़ जाएंगे। तो जिनको भी शुगर रहती है तो ऐसे में क्या है कि शुगर वालों के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है कि आप अगर चाय फीकी पीते हैं तो उसमें जो है आप 2 बूंद करके स्टीविया डॉग मिला लेंगे, तो आपकी जो चीनी, जो मिठास आपको नहीं मिल रही थी, वो भी ऐसे मिल जाएगी और कोई अतिरिक्त कैलोरी नहीं जाएगी। और कैलोरी नहीं जाएगी तो आपकी जो शुगर है जो पहले से बड़ी होगी वो भी क्या है, धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी। तो उनके लिए ये काफी अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करना, आप 1 से 2 बूंद जो है खाने में डाल के या चाय में डाल के आप उसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज का बात ये रखेंगे कि शुगर वालों को कई बार ये आदत होती है कि वो मैरी बिस्किट का इस्तेमाल करें, कि मैरी बिस्किट खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बिस्किट क्या होते हैं, काफी ज्यादा हल्के होते हैं, तो शाम के टाइम पे क्या है, मैरी बिस्किट खाते हैं, तो उनको वो चीज आपको अवॉइड करवानी है। ठीक है, मैरी बिस्किट के अंदर ही सबसे ज्यादा चीनी डाली जाती है। ठीक है,
मैरी बिस्किट के अंदर ही सबसे ज्यादा चीनी डाली जाती है, क्योंकि 100 ग्राम के अंदर 30 ग्राम चीनी होती है मैरी बिस्किट के अंदर, तो उनको वो थोड़ा अवॉइड करवाना है। और चाय हो सके तो वो थोड़ा सा कम करवा दीजिए। आप उनको हर्बल टी का रेकमेंड करवा सकते हैं अगर शुगर वाले हैं, क्योंकि ज्यादा चाय पीने से क्या है, एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। तो वो चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो उनके लिए भी काफी अच्छा रहेगा, ताकत के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। और शरीर के अंदर क्या है, जब ताकत बनी रहेगी तो हमारे अंग भी जो है उतने ही अच्छे काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते। नेक्स्ट है हमारा फेनलडॉग ड्रॉप। अब फेनल यहाँ पर क्या मतलब हो गया, सौंफ। अब सौंफ के देखिए काफी फायदे होते हैं। सौंफ हमने कभी ना कभी खाई होती है, क्योंकि हम मिश्री के साथ सौंफ जरूर खाते हैं। उसका काम क्या रहता है कि हमारी मुंह की बदबू को खत्म करता है, और मुंह की बदबू की बजाय क्या करता है, जिनको भी पेट में अतिरिक्त गैस बन जाती है और गैस वो निकल नहीं पाती है, ब्लॉटिंग की समस्या हो जाती है, तो उसको निकालने के लिए जो है फेनलडॉग ड्रॉप का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, अब देखिए गैस बनने का कारण क्या रहता है कि अब जैसे हम ज्यादातर बैठे रहते हैं और उसी टाइम हम खाना खाते हैं, तो ये खाना जो होता है जब हमारे शरीर में पचता नहीं है, एक जगह पड़ा रहता है, तो ये क्या करता है, खाना जो है हमारा सड़ना चालू हो जाता है, और जब ये सड़ जाता है तो गैस निकलती है। अब ये गैस जो है हमारे शरीर से जब नहीं निकलती तो ये क्या करती है, हमारे पेट को फुलाने का काम करती है। कई बार होता है कि हमें एसिडिटी बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि खाना बाहर को आ रहा है, और कई बार होता है छाती में जलन होनी शुरू हो जाती है, और पेट क्या है हमारा फूलता है तो दर्द बहुत होता है, वो समस्या होती है ब्लॉटिंग की। उसको खत्म करने के लिए जो है फेनलडॉग ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सौंफ के साथ नींबू भी डाला गया है। नींबू क्या करता है कि थोड़ी सी जो है एसिडिटी आपकी कम कर देता है, ताकि आपको जो ये जलन वाली जो स्थिति होती है वो भी काफी हद तक आपकी कम हो जाती है, और गैस भी क्या है कि आपकी इजिली जो है आपकी खत्म हो जाती है वहीं पर ही। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करना, आप 1 से 2 बूंद जो है आप हल्के गुनगुने पानी में डाल के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 2 बूंद या 5 बूंद के करीब जो है आप उसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन की बात करूं तो जिनको भी गैस की समस्या रहती है, ब्लॉटिंग की समस्या रहती है, तो उनमें क्या कॉम्बिनेशन देना चाहिए। तो देखिए वहां पर जो है आप उनको एलोवेरा दे दीजिए। ठीक है, दिन में 2 बार 20 से 25 ml खाली पे। ठीक है, साथ में जो है आप उनको गैस डॉग कैप्सूल का इस्तेमाल करवाइए। ठीक है, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ठीक है, साथ में जो है अब उनको त्रिफला भी ऐड करवाइए, 20 से 25 ml खाना खाने के बाद ले लेंगे। और उसी के साथ साथ जो है फेनलडॉग ड्रॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कितना करना है, 1 ml के करीब, यानी 2 से लेके 5 बूंद का अब हल्के गुनगुने पानी में खाना खाने के बाद जो है आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और साथ में जो है आप उनको लीवोडॉग जरूर दे देंगे 20 से 25 ml खाना खाने से पहले, क्योंकि खाना जितना अच्छा पचेगा उतना ही हमारे शरीर के लिए क्या है, अच्छा रहे। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जिनको भी गैस रिलेटेड कोई भी समस्या आती है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा इम्यूनिटी ड्रॉप। अब ये उनके लिए है जिनको हम कुछ प्रोडक्ट दे नहीं सकते, खासकर जो इम्यूनोडॉग होता है, कफ डॉग होता है। अब किनको नहीं दे सकते, जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी 5 साल से लेके 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं, 10 से 15 साल तक भी चले जाते हैं, तो उन बच्चों को हम क्या है, इम्यूनोडॉग दे नहीं सकते, हम उनको कफ डॉग नहीं दे सकते, क्योंकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हम ये प्रोडक्ट देते ही नहीं। तो ऐसे में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी भी जरूरी होती है, क्योंकि बच्चे क्या है, बढ़ती उम्र के होते हैं और बच्चों का क्या है, विकास होता है। तो ऐसे में क्या है कि जब बच्चों का विकास होता है तो बीमार भी काफी जल्दी पड़ता है, उसको खांसी जुकाम बहुत जल्दी आता है, तो उनको कहीं ना कहीं वो बुरा असर पड़ता है। जैसे कि शरीर के अंदर जब बीमार पड़ जाते हैं तो वजन एकदम से गिर जाता है, वजन डाउन हो जाता है, भूख नहीं लग पाती है। कई बार होता है कि हड्डियां जो होती हैं वो ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं किसी कारणवश। तो ऐसे में क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी जरूरी होती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ाने के लिए जो है आप इम्यूनिटी ड्रॉप दे सकते हैं। उसी के साथ साथ जो वृद्ध होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनका भी क्या रहता है कि जब वो उम्र उनकी जब ज्यादा हो जाती है तो उनका पेट बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि वो खाना भी ढंग से नहीं खा पाते, खाना भी उनका क्या करना पड़ता है, पतला देना पड़ता है, पतला खाना देना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या रहता है कि उनकी भी जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमी आती है और जब बुखार होता है तो उनका भी क्या है, वजन एकदम से गिर जाता है, वो खाना नहीं खा पाते ढंग से। तो ऐसी कंडीशन में उनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी जो है आप इम्यूनिटी ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस्तेमाल कैसे करना है, 2 से 5 ml यानी 10 से 15 बूंद जो है आप जो है हल्के गुनगुने पानी में, ठीक है, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है गिलोय है, गिलोय क्या करती है, आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करती है, आपके खून को साफ रखती है। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रहती है। काली मिर्च तासीर में गर्म रहती है, जो कि आपके कफ को निकालने में काफी मदद करती है। अश्वगंधा है जो कि आपको ताकत देता है। उसी के साथ साथ हल्दी है जो कि दिमाग के लिए काफी अच्छी रहती है, आपकी गंदगी को बाहर करने में मदद करती है। साथ ही साथ नीम है, दालचीनी है। तो ये सभी क्या है कि आपके कीटाणु को मारने का काम करते हैं। तो ये सभी चीज जो है आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप में डाली गई है। और इम्यूनिटी ज्यादा है जिनको भी जैसे बुखार वगैरह होता है तो वहां पर आपको दूध का सेवन नहीं करवाना है, ठीक है। दूध आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। दूध बिल्कुल ही बंद कराना है, क्योंकि दूध जितना ज्यादा पिएंगे उतना ही ज्यादा क्या है कफ बनेगा। तो उसकी जगह जो है आप उनको हर्बल टी का इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो आप उनको हर्बल टी दे सकते हैं, ठीक है। और जितना हो सके उनको खाना जो है पतला से पतला जो खाना है उसको खिलाइए, जैसे खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, ठीक है। ये चीजों को ज्यादा सेवन कराएंगे तो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि ये खाना क्या है आसानी से पच जाता है। क्योंकि हैवी खाना खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं पचेगा नहीं, तो वो आगे दिक्कत देगा। क्योंकि जैसे अश्वगंधा वगैरह जो ये चीजें डाली जाती है तो वो भी कई बार होता है हैवी पड़ जाती है। तो उन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है गिलोय। अब गिलोय की बात कर रहे थे। अब देखिए गिलोय का क्या है कि एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, इसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। और गिलोय का क्या है कि आपके खून को साफ करने में मदद करता है, आपकी जो गंदगी वगैरह होती है उसको निकालने में मदद करता है। तो ऐसे में क्या है पेट के लिए भी काफी अच्छा रहता है, और आपके शरीर में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो गंदगी वगैरह जम रही है, उसको भी काफी अच्छा निकालने का काम करता है गिलोय। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है कि आप 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मली भी अगर आप लेते हैं तो गिलोय के साथ जो है आप त्रिफला ऐड कर देंगे और एलोवेरा ऐड कर देंगे, तो आपकी पेट की समस्या जो हो रही है, कई बार जैसे हम बाहर का खाना खाते हैं तो समस्या से भी काफी हम दूर हो जाएंगे, काफी हमें राहत मिलेगी। हमारी पेट में जो गैस वगैरह बनती है, बार बार एसिडिटी की जो समस्या बनती है, वो भी काफी हद तक हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे गिलोय कैप्सूल। आप कोई जूस नहीं ले सकता है, किसी कारणवश नहीं मिल पाता है, तो वहां पर जो है कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। गुण वही है, बस आपका जो है जूस नहीं तो आप कैप्सूल ले सकते हैं। कई बार होता है लोगों को टेस्ट पसंद नहीं आता, तो वहां पर जो है वो कैप्सूल ले सकते हैं। कितना लेना है एक कैप्सूल? दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा करकी डॉग ड्रॉप। अब करकी डॉग ड्रॉप का काम क्या होता है? करकी बनी है मतलब हल्दी। हल्दी का काम क्या होता है कि सबसे पहले ये आपके सूजन को कम करती है और आपके दिमाग के लिए काफी अच्छा रहता है। अब सभी ने जो है हल्दी वाला दूध जरूर पिया है जब भी हमें कहीं ना कहीं गुम चोट हो जाती है या हमारा शरीर में कोई ना कोई सूजन आती है, तो है ना। अब हल्दी के भी काफी अच्छे फायदे ये रहते हैं कि आपके दिमाग के लिए काफी अच्छा रहता है। अब आप अपने शरीर के अंदर से सूजन तो कम कर दोगे, पर दिमाग के अंदर जो सूजन हो जाती है उसको कम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खून सबसे ज्यादा हमारे दिमाग पे ही मौजूद रहता है। तो गंदगी भी उतनी क्या है ज्यादा हमारे दिमाग में ही जमती है, और जब ये गंदगी जब ज्यादा हो जाती है तो यही क्या करती है हमारे शरीर में ट्यूमर बढ़ा देती है, जिसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो उस गंदगी को निकालना भी जरूरी है। तो उस गंदगी को निकालने के लिए जो है हल्दी से अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं। तो वहां पर जो है जिनको भी दिमाग से कोई भी दिक्कतें आती है, गंदगी निकालनी है, तो वहां पर जो है करकी डॉग ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके दिमाग की जो फंक्शन है, जो ब्रेन फंक्शन है, उनको काफी ज्यादा तेज कर देती है, तो आपका दिमाग भी जो रहता है स्वस्थ रहता है। और कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन क्या देना चाहिए? अब देखिए जिनको भी दिमागी रूप से कोई दिक्कतें आती है, टेंशन रहती है, हाइपर टेंशन रहती है, तो वहां पर क्या कॉम्बिनेशन दे सकते हैं? तो वहां पर जो है सबसे पहले आप जो है उनको, अगर शुगर ठीक है तो वहां पर आप उनको इम्यूनोडॉग दे सकते हैं। अगर शुगर बढ़ी हुई है तो वहां पर आप उनको क्लोरोडॉग दे सकते हैं, ठीक है। कितना देना है? 20 से 25 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। साथ में जो है
आप उनको ब्रेन डॉग का इस्तेमाल करवाएंगे। ठीक है, कितना रहेगा, आप 15 से 20 ml ब्रेन डॉग दे देंगे। ठीक है, दिन में 2 बार आप इसका इस्तेमाल करवाएंगे खाना खाने के बाद में। साथ में जो है आप जिनसिंग कैप्सूल का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, एक कैप्सूल डेली लेंगे, एक कैप्सूल से ज्यादा नहीं है, एक कैप्सूल डेली ले लेंगे। ठीक है, और साथ में जो है करकी डॉग ड्रॉप का, ठीक है, करकी डॉग ड्रॉप का जो है कितना लेना है, 1 ml, यानी 5 से 10 बूंद जो है आप नॉर्मल पानी या हल्के गुनगुने पानी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या नॉर्मली आप अगर दूध वगैरह भी पीते हैं या चाय वगैरह पीते हैं तो उसके अंदर भी डाल के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल पानी में ज्यादा लेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, या हल्के गुनगुने पानी में लेंगे तो उससे भी काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, गंदगी को साफ करने में काफी मदद मिलती है। ठीक है, करकी के साथ जो है आपका जिनसिंग हो गया, और साथ में तुलसी का जरूर इस्तेमाल करवाना, क्योंकि तुलसी क्या है कि आपकी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। तो ऐसे में क्या है कि करकी के साथ आपको तुलसी जरूर लगाना है। तो ये आपके कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। जिनको भी दिमाग से कोई भी दिक्कतें आती हैं, तो उनकी याददाश्त में दिक्कतें आती हैं, वो कई बार भूल जाते हैं। ठीक है, कई बार उनका दिमाग में जो है ब्रेन फंक्शन नहीं हो पाता, बार बार क्या है लकवा जैसी स्थिति आ जाती है। ठीक है, जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं कई बार किसी को, तो वो चीज भी क्या है काफी हद तक इससे कम हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या रखनी है कि जब भी उनको ऐसी समस्या आ रही होती तो वहां पर क्या है कि उनको बिल्कुल ही तली हुई चीजें आपको अवॉइड करवानी। फ्राइड खाना जितना ज्यादा खाएंगे उतना हमारे दिमाग के लिए भी खराब होगा। ठीक है, तो तली हुई चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करवानी है उस टाइम पे। ठीक है, और साथ में जो है चाय जो होती है उसको भी आपको अवॉइड करवाना है, उसको भी बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि चाय से क्या एसिडिटी बनती है, और चाय क्या है तासीर में ज्यादा गर्म हो जाती है। तो ऐसे में क्या है कि दिमाग के उसमें जो ऑक्सीजन जानी चाहिए वो कई बार नहीं जा पाती, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कतें देती है। तो वो चीज को भी आपको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन के अंदर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अब कोई व्यक्ति ड्रॉप नहीं ले सकता तो वहां पर जो आप उनको कैप्सूल दे सकते हैं। ठीक है, कैप्सूल कितना रहेगा, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चॉइस पे डिपेंड करता है कि अगर ड्रॉप की आपको नहीं मिल पा रही है तो वहां पर जो आप उनको कैप्सूल जो है आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अश्वगंधा। अश्वगंधा का काम है आपकी ताकत को बढ़ाना, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो जिनको भी वैसे आप डेली बेस पे काम करते हो, थकावट ज्यादा होती है, वहां पर जो है आप अश्वगंधा टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कितना करना है, आप 1 कैप्सूल डेली खा लेंगे। ठीक है, अगर ताकत की कमी है तो 1 कैप्सूल आप डेली खाइए खाना खाने के बाद। ठीक है, रात को सोते टाइम ले लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप फ्रेश भी आसानी से हो जाओगे और आपके शरीर में क्या है वो दिक्कतें भी नहीं होंगी। तो जिनको भी ताकत की कमी है तो वहां पर वो अश्वगंधा टैबलेट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड रुकेंगे। नेक्स्ट है हमारा जिनसिंग। जिनसिंग की मैंने ऑलरेडी बात करी थी, आपको कॉम्बिनेशन में बता ही दिया था कि जिनको भी याददाश्त की दिक्कत होती है तो उनके लिए क्या है जिनसिंग काफी अच्छी रहती है। हाँ, जिनसिंग का एक और मुख्य फायदा ये है कि जिनसिंग भी काफी तरह की आती है। एक होती है कोरियन जिनसिंग, एक होती है इंडियन जिनसिंग। जो हमारी जो जिनसिंग है वो कोरियन मेड है, तो उसका असर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, जल्दी होता है। ठीक है, तो हमारी जिनसिंग में ये खासियत होती है। तो ऐसे में जिनको भी याददाश्त की कमी रहती है, बार बार दौरे की समस्या पड़ती है, तो उसके लिए भी काफी अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ओमेगा डॉग कैप्सूल। अब ओमेगा डॉग कैप्सूल का क्या रहता है कि ये ओमेगा 3 से भरपूर होता है, ओमेगा 6 से भरपूर होता है। और हमारे ओमेगा डॉग कैप्सूल की बात ये रहती है, इसकी खूबी ये रहती है कि कंप्लीटली वेज रहता है। तो ऐसे में क्या रहता है कि ओमेगा जो होता है वो खासकर मछलियों में ज्यादा पाया जाता है। तो जो व्यक्ति मछली नहीं खाते हैं, मीट का सेवन नहीं करते, तो उनके लिए तो दिक्कत हो गई कि अब वो ओमेगा की पूर्ति कैसे करेंगे। तो उन्हीं के लिए जो है ओमेगा डॉग कैप्सूल बनाया गया, जो कि अलसी के जो बीज होते हैं जिसे हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, उससे तैयार करा गया। तो ये जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं उनके लिए भी ये प्रोडक्ट क्या है बहुत अच्छा बन जाता है।
ठीक है। अब ओमेगा डॉग कैप्सूल का काम क्या रहता है कि जिनको भी देखिए लिगामेंट में दिक्कत रहती है, अर्थराइटिस की समस्या रहती है, उनके लिए काफी अच्छा बन जाता है ओमेगा डॉग कैप्सूल। और उसी के साथ साथ जिनको भी आंखों की समस्या रहती है, आंखों में धुंधलापन आ जाता है, कई बार उनका जब ऑपरेशन होता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है या कैटरैक्ट सर्जरी होती है, तो ऐसे में क्या रहता है कि थोड़ा सा जो है दिखाई कम देना शुरू होता है। तो आप जो है ऑपरेशन के बाद अगर वो ओमेगा डॉग कैप्सूल लोगे तो वो स्थिति भी क्या है आपकी काफी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आप एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन की बात करूं तो जिनको भी अर्थराइटिस की समस्या है, लिगामेंट में दिक्कतें हैं, तो वहां पर आप क्या कॉम्बिनेशन दो, तो वहां पर जो है सबसे पहले आप शुगर ठीक है तो आप उनको इम्यूनोडॉग दे सकते हो, अगर शुगर बढ़ी हुई है तो वहां पर आप उनको क्लोरोडॉग दे सकते हो। ठीक है। मात्रा आप सभी को पता है 20 से 25 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। ठीक है। और उसी के साथ साथ जो है ऑर्थोडॉग प्रभावित पद का इस्तेमाल करवाएंगे। कितना करवाना है, 20 से 25 ml खाना खाने के बाद। अब एक चीज मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि ऑर्थोडॉग प्रभावित पद का जब इस्तेमाल कराते हैं तो कहीं ना कहीं दर्द की समस्या बढ़ जाती है। आपके साथ हुआ होगा, आपने दिया होगा, तो दर्द की समस्या काफी हद तक बढ़ जाती है। आप हैंड रेस कर सकते हैं जिनको भी दिक्कतें आती, कि आपने ऑर्थोडॉग दिया और एकदम से क्या है व्यक्ति में दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अब ये दर्द की समस्या क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि आप जो है कई बार होता है कि थंडर ब्लास्ट का इस्तेमाल ज्यादा करवा रहे थे, तो वहां पर जो है आपको थंडर ब्लास्ट नहीं करवाना है। ठीक है। थंडर ब्लास्ट की जगह आप नोनी का रिप्लेस कर देंगे तो वो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है। तो वो दर्द की स्थिति भी क्या है काफी हद तक आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। तो थंडर का आपको इस्तेमाल नहीं करवाना है, अब उसकी जगह आप उनको नोनी डॉग का इस्तेमाल करवा सकते। ठीक है। साथ में जो है आप ओमेगा डॉग कैप्सूल का इस्तेमाल कराएंगे, एक कैप्सूल दिन में 2 बार। ठीक है। और उसी के साथ साथ जो है आप फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल भी उनको साथ में दे देंगे। ठीक है। कितना देना है, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। तो जो दर्द की समस्या है, जो अतिरिक्त जो सूजन आ रही है, जो गंदगी वगैरह जो जमी हुई है, वो भी काफी हद तक निकल जाए। ठीक है। और दर्द की अगर कंडीशन बन रही है, कई बार सूजन ज्यादा होती है, तो वहां पर आप JCL या JC ऑइंट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये तो आपके कॉम्बिनेशन बन गए जिनको भी अर्थराइटिस की समस्या रहती है, जोड़ों में समस्या रहती है। ठीक है। और अगर किसी को आंखों में दिक्कतें हैं तो वहां पर जो आप आई डॉग के साथ आप ओमेगा डॉग कैप्सूल लगवा दीजिए। ठीक है। ये 2 कॉम्बिनेशन ही चलेंगे। ठीक है। अगर जिनका भी ऑपरेशन हुआ है, मोतियाबिंद का, कैटरैक्ट का या आंखों की कोई सर्जरी हुई है, तो आपको जो है महीने भर तक कोई प्रोडक्ट नहीं देना है। महीने भर के बाद जो है आप उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि आंखों को भी थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन होता है तो आंखों को भी थोड़ा टाइम चाहिए उसको रिकवर करने में। तो जब रिकवरी हो जाती है तो उसमें महीना भर लगता है। तो एक बार रिकवरी हो जाए देन आप उसको प्रोडक्ट दे सकते हो। आप आई डॉग के साथ ओमेगा डॉग कैप्सूल लगा सकते हो। ठीक है। खाने में जो है वो उनको चुकंदर, अनार वगैरह का, गाजर वगैरह का, आंवला वगैरह का, इन चीजों का सेवन ज्यादा करवाएंगे ताकि जो है आगे समस्या दिक्कतें ना हो। ठीक है। और अर्थराइटिस के टाइम पे आपको गाद वाली कोई भी सब्जी नहीं खानी है। जिनको भी जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन रहती है, तो वहां पर जो आपको गोभी, बंद गोभी, ठीक है, ये चीजें आपको नहीं खानी है। ठीक है। दूध नहीं लेना है आपको, खटाई चीज बिल्कुल बंद कर देनी है आपको। ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है। ठीक है। इन चीजों का, और चाय नहीं पीनी, आप उसकी जगह हर्बल टी ले लीजिए। ठीक है। वो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि चाय एसिडिटी बढ़ा देगी, और एसिडिटी जब हमारे शरीर में बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके जो अर्थराइटिस की समस्या उसमें भी ये दिक्कतें देगी। तो वो चीज को भी आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है। सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हम अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला है हमारा मोरीडॉग कैप्सूल। अब मोरीडॉग का काम क्या रहता है कि मोरिंगा से बना है, और मोरिंगा अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी जो है वो मोरिंगा। स्टेज प्रेगनेंसी होती है उनके लिए भी दे सकते हैं। हाँ, पर प्रेगनेंसी के दौरान जो है अगर बच्चा हो जाता है, बच्चे के जब दूध पिलाना चालू हो जाता है, तो उस टाइम आपको ये प्रोडक्ट नहीं देना है। और हमेशा जो है मोरीडॉग कैप्सूल जो है आपको गैप में देना है,
कि आपने अगर 1 महीने इस्तेमाल करवाया है तो 1 महीने का गैप देना जरूरी है, उसके बाद जो है आप 1 महीना दोबारा चलवा सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको गैप देना जरूरी होगा, ठीक है। तो आप जो है ऐसे मल्टीविटामिन गर्भवती महिलाओं को आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। अब फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का काम क्या रहता है कि जिनको भी अगर शुगर बढ़ी हुई होती है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना होता है, तो उनके लिए क्या है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल काम आता है। अब फेनुग्रीक यहाँ पर क्या है, मेथी है। अब मेथी के देखिए कई फायदे हैं। अब मेथी हम अचार में भी इस्तेमाल करते हैं। अब मेथी का इस्तेमाल करने का मतलब क्या हुआ अचार में, कि वो क्या करता है आपके वात पित्त और कफ को बैलेंस करता है, तभी हम अचार में डालते हैं। हम कड़ी जो खाते हैं उसके अंदर मेथी से छौंका जाता है। उसका छौंकने का कारण क्या है कि जब हम उसको बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में क्या है, कफ को बढ़ा देता है, हमारे गले को खराब कर सकता है। तो ऐसे में हम मेथी दाना का इस्तेमाल करते हैं। और मेथी दाने का एक और फायदा होता है कि हमारे शरीर से जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, और हमारे जो खून के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसको भी काफी हद तक कम करता है। कैसे करता है कि मेथी के अंदर कुदरती एक कड़वाहट होती है, और वो कड़वाहट क्या करती है, आपकी जो शुगर होती है जो आपके खून में घुली रहती है उसको कम करता है, मतलब उसको खाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जिनको भी शुगर से दिक्कतें आती हैं तो वहां पर जो है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है आप 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। और कॉम्बिनेशन की बात करूं तो जिनको भी शुगर से कोई भी दिक्कतें या शुगर रिलेटेड कोई भी दिक्कतें आती हैं तो वहां पर क्या कॉम्बिनेशन देना, तो वहां पर जो है सबसे पहले आप इम्यूनोडॉक दे सकते हैं, ठीक है। माफ कीजिएगा, इम्यूनोडॉक आपको नहीं देना है, आप क्लोरोडॉक देना है आपको वहां पर 20 से 25 ml खाना खाने के बाद, ठीक है। क्लोरोडॉक के बाद जो है आप डाइबोडॉक का इस्तेमाल करवाएंगे, ठीक है, 20 से 25 ml खाना खाने से पहले। साथ में जो है आप उनको फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दे देंगे, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। फेनुग्रीक के बाद जो है आप उनको सीबक डॉग जूस का इस्तेमाल करवा सकते हैं। कितना रहेगा, 20 से 25 ml खाना खाने के बाद, ठीक है। और साथ में जो है तुलसी का जरूर इस्तेमाल करवाएं। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जिनको भी शुगर से कोई भी दिक्कतें आती हैं, जो भी डायबिटीज से ग्रसित होता है। अब देखिए रिजल्ट लेना है तो रिजल्ट के लिए क्या है कि हमें परहेज जरूरी है। हमने कॉम्बिनेशन दे दिया और हमें क्या है परहेज करना जरूरी है। परहेज में क्या करना है कि हमें आटा जो हम खाते हैं, ये गेहूं का आटा आता है, उसको आपको कम करना है, क्योंकि गेहूं के आटे के अंदर ग्लूटेन होता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी शुगर बढ़ा देता है। तो वहां पर जो है आप उसी आटे के अंदर चने का आटा हो गया, बाजरे का आटा हो गया, इन चीजों को मिला सकते हैं। जैसे आप 100 ग्राम आटा लेते हैं तो 70 ग्राम जो है या 80 ग्राम जो है बाजरे का आटा ले सकते हैं, ज्वार का आटा ले सकते हैं, ठीक है। इनका चने का आटा हो गया, इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल आटे के अंदर, जो कि क्या है फाइबर से तो भरपूर रहता है, साथ ही साथ जो स्टार्च बनाता है, जो ग्लूटेन रहता है वो नहीं रहता। तो उससे क्या है कि आपके शरीर में जो शुगर है वो भी आपकी कम हो जाती है थोड़ी सी। और चावल जो व्यक्ति खाते हैं वो चावल में क्या है कि आपको कम से कम 1 घंटे तक उसको भिगो के रखना है, ताकि उसकी जो अतिरिक्त स्टार्च है वो निकल जाए, ठीक है। और जब चावल पकाने जाए तो उसके अंदर थोड़ी सी जो है हल्दी मिला लीजिए, ताकि उसको वो कड़वाहट मिल जाए, क्योंकि चावल के अंदर भी क्या है कुदरती मिठास रहती है, और जब हम खाते हैं तो उससे क्या है स्टार्च बनता है, और स्टार्च से आके जाके ग्लूकोज बनता है। तो वहां पर जो है आप अगर चावल खा भी रहे हैं तो चावल को 1 घंटा भिगो के रखिए, ताकि उसकी अतिरिक्त स्टार्च निकल जाए, और पकाते वक्त जो है थोड़ी सी हल्दी मिला लेंगे, ताकि थोड़ी सी उसको कड़वाहट मिल जाए, ठीक है। और खाना खाने के बाद जो है आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा, ठीक है, मैक्सिमम जो है ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक आपको थोड़ा सा आपको वॉक करनी है, चलना है, क्योंकि हमारे शरीर को भी गतिविधि करना जरूरी है। नहीं तो खाना क्या है दोबारा से वो चर्बी बनाएगा, और चर्बी बनाएगा तो फिर वही दिक्कत आपको कि शुगर जो है कंट्रोल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो फिर क्या करेगा दीवार का काम करेगा, फिर आपको बीपी की समस्या बढ़ेगी, फिर आपको शुगर की समस्या बढ़ेगी। तो खाना खाते वक्त जो है आपको 2 से 2.5 घंटा आपको कम से कम आपको चलना है, वॉक करना है, ठीक है। खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना है कि चाय का सेवन नहीं करना, मीठे का सेवन नहीं करना,
मैरी बिस्किट वगैरह हो गए, इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है। ब्रेड वगैरह का सेवन नहीं करना, उसकी जगह आप ओट्स वगैरह खा सकते हो, नमकीन दलिया खा सकते हो, वो आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये काफी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ी करनी पड़ेगी, तभी आपका जो है शुगर आपकी कंट्रोल होगी, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? बढ़ते हम अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो है वो है हमारा स्पीराडॉग कैप्सूल। अब स्पीराडॉग कैप्सूल का काम क्या रहता है कि प्रोटीन विटामिन से भरपूर रहता है, साथ ही साथ बीटा कैरोटीन से भरपूर रहता है। तो ये आपकी आंखों के लिए भी अच्छा रहता है, और आपके शरीर में जो भी तनाव जो स्थिति उत्पन्न होती है, उस तनाव को कम करने के लिए भी जो है स्पीराडॉग कैप्सूल काफी अच्छा काम करते हैं, ठीक है। अब स्पीराडॉग जो है वो बना है स्पिरुलिना से। अब स्पिरुलिना क्या है कि एक तरह की काई है। अब काई आपको बहुत अजीब लग रहा होगा सुनने में। देखिए, काई में जो ये स्पिरुलिना होती है, एक तरह की काई होती है, जो कि एक ऐसी काई है जिसके अंदर 1.5 से 2 गुना सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो ये आपके तनाव को कम करती है, आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाती है, बीटा कैरोटीन सबसे अच्छा रहता है, आंखों के लिए काफी अच्छी रहती है। तो जो व्यक्ति अगर ले रहा है, तो जिनको भी तनाव जैसी स्थिति होती है कम करनी होती है, कोई भी शरीर के अंदर जैसे एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है उसको कम करनी होती है, वहां पर जो है स्पीराडॉग कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना करना है? एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हमारा बीटाडॉग, जो कि एक तरह का मल्टीविटामिन। अब मल्टीविटामिन हमारे शरीर में क्यों जरूरी है? अभी कोई बीमार व्यक्ति के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए। अब कैसे है कि अब देखिए, जो हम खाना खाते हैं, कई बार हम खाना क्या है बाहर से खाते हैं, और जो हम ब्रेड वगैरह खा रहे हैं, हम जो ये जूस वगैरह पी रहे हैं, हम जो आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं, या हम कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा रहे हैं, अब इनसे क्या है कि हमारे शरीर में ताकत तो बन नहीं रही है। अब ताकत के लिए क्या है कि खाना अगर आप खा रहे हैं तो सिर्फ भूख मिटाने के लिए करें, और दूसरी जो हमारी जीवन शैली चल रही है उससे भी क्या है कि हमारे शरीर में उतनी ताकत नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में क्या है कि शरीर को ताकत देने के लिए, उस शरीर में अंगों को काम करवाने के लिए जो है हमें मल्टीविटामिन जरूरी होते हैं। जैसे कि हमारे अंगों को चलाने के लिए 9 अमीनो एसिड की जरूरत होती है, जो कि हमारे को खाने से नहीं मिलते, ये हमें बाहर से लेने पड़ते। वही जो है आपके बीटाडॉग में मौजूद रहते हैं। उसी के साथ साथ अगर हमारे शरीर में खून की कमी रहती है तो कहीं ना कहीं विटामिन B12 की दिक्कत है। अब B12 क्या है? आपके पालक से मिलता है, और पालक तो आपका एक सीजन में आता है, आप डेली पालक खा नहीं सकते, तो उसके लिए भी क्या है कि आपको बाहर से लेना पड़ता है। उसी के साथ साथ जिंक हो गया। जिंक का काम क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन से दूर करता है, आपको खांसी जुकाम नहीं होने देता। अब जिंक भी क्या है? पालक के अंदर मौजूद रहता है, हरी सब्जियों में ज्यादा रहता है। तो ऐसे में व्यक्ति हरी सब्जी तो डेली खा नहीं सकता, क्योंकि बार बार उसको क्या है, दाल वगैरह भी, चने वगैरह भी खाने पड़ते हैं ताकि फाइबर मिल सके। तो उस चीज को भी कमी पूरी करने के लिए जो है हमें मल्टीविटामिन का जरूरत पड़ती है। और इवन क्या है कि ये डेली हर व्यक्ति को करनी चाहिए, इवन मैं भी करता हूं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो मुझे भी पता है कि मेरे को मजबूरी में क्या है, मैदे वाली रोटी खानी पड़ेगी। और अगर मैं बाहर का खाना खाता हूं, चाहे मैं दाल भी खा रहा हूं, तो मुझे पता है वो दाल इतनी पका देंगे कि उससे क्या है, पोषक तत्व बिल्कुल 0 हो जाएंगे। तो मैं खाना बस किस लिए खा रहा हूँ? भूख मिटाने के लिए। पर भूख मिटाना एक मात्र जरिया नहीं होता, हमारे शरीर में अगर काम करवाना है तो उसको ताकत भी जरूरी होती है। तो इस वजह से क्या है कि मल्टीविटामिन इस वजह से जरूरी होती है, ठीक है। तो हम इसी वजह से क्या है कि कुछ उसी से क्या है, खीस बनता है। अब उसके अंदर ही सबसे ज्यादा पोषक तत्व रहते हैं, और सबसे ज्यादा उसमें क्या रहता है कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहती है, आपकी अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा रहती है। तो जिनको भी कार्टिलेज डैमेज रहता है, कार्टिलेज की समस्या रहती है, उनमें जो है आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। कितना देना है? आप एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। कॉम्बिनेशन जैसे आपको मैंने आर्थराइटिस में लिखवाया था, तो वहां पर आपने ओमेगा डॉक लगाया था, तो आप ओमेगा डॉक हटा के जो है काउसी डॉक लगा देंगे। जिनको भी कार्टिलेज की दिक्कत है, बाकी सारा आपका सेम है, बस जो कार्टिलेज डैमेज की समस्या आ रही है कॉम्बिनेशन सेम है, बस ओमेगा डॉक की जगह आप काउसी डॉक लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। अब नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का काम होता है हमारे जितने भी स्किन से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए।
ठीक है, उनके लिए। अब नीम एक्सट्रैक्ट का देखिए क्या रहता है कि हमारी त्वचा के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद रहते हैं। अब उन छोटे छेद में क्या रहता है कि हमारे जो हाथ रहते हैं वो ढके नहीं रहते। तो ऐसे में क्या कि हम कुछ चीजों को छूते हैं, और उन छूने जो चीजें हम छूते हैं वो नहीं पता रहता कि किस बीमार व्यक्ति ने छुई है। अब जैसे हम कई बार बाहर जाते हैं तो दरवाजे का हैंडल भी छूते, अब कोई बीमार व्यक्ति होगा वो भी वो छुएगा, और कोई स्वस्थ व्यक्ति होगा तो भी वो छुएगा। पर दिक्कत क्या हुई कि जो स्वस्थ व्यक्ति छुएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा, और जब ये बीमारी ज्यादा हो जाती है तो जो कीटाणु होते हैं हमारे इन छोटे छेद की वजह से हमारी स्किन में आ जाते हैं। तो जिससे कि क्या है कि हमें खुजली वगैरह हो जाती है, दांत की समस्या बढ़ जाती है, लाल चित्ते पड़ जाते हैं। कई बार ऐसी खुजली होती है जो हमें सहन नहीं होती है, ऐसा लगता है चींटी से काट रही है। तो जिनको भी कोई स्किन इन्फेक्शन, कोई भी दिक्कतें रहती है तो वहां पर जो है नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना करना है, आप एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशन की बात करूं, जिनको भी स्किन रिलेटेड कोई भी दिक्कतें रहती हैं तो वहां पर क्या करना है, तो वहां पर जो है उनको क्लोरोडॉक दे देंगे, ठीक है, 20 से 25 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। साथ में जो है एलर्जी डॉग प्रभावित पद का इस्तेमाल करवाएंगे, ठीक है, 20 से 25 ml रहेगा खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। उसके साथ साथ हम नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का इस्तेमाल करवाएंगे, ठीक है, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ठीक है। उसके साथ साथ जो है आप उनको बेरी डॉग जूस दे सकते हैं, ठीक है, गंदगी को निकालने के लिए, ठीक है। अगर शुगर ठीक है तो, अगर शुगर बढ़ी हुई है तो वहां पर आप नोनी डॉग का इस्तेमाल करवाएंगे, दोनों की मात्रा सेम रहेगी 15 से 20 ml, ठीक है, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ठीक है। और कोई भी जो है आप एक ब्यूटी मंत्रा का उनको प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं उनके त्वचा के हिसाब से। जैसे कि अगर किसी को दाने वगैरह शरीर पे ज्यादा हो जाते हैं, मुंह पे ज्यादा हो जाते हैं, तो अब उनको कहेंगे कि आप जो है हर्बल फेस वॉश का इस्तेमाल करें और स्क्रब का इस्तेमाल करें। जिनको भी पसीना ज्यादा आता है तो वो डे नाइट क्रीम का ज्यादा इस्तेमाल करें, स्क्रब का ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। तो एक ब्यूटी मंत्रा प्रोडक्ट अपनी त्वचा के हिसाब से आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जिनको भी स्किन रिलेटेड कोई भी दिक्कतें आती हैं तो। नेक्स्ट है हमारा अर्जुन छाल एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। अर्जुन छाल एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का काम होता है कि आपकी ब्लड में जो अम्लता होती है उसको कम करने के लिए। अब ब्लड में अम्लता क्या है कि आपके शरीर में जब ब्लड प्रेशर होता है तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको जब समस्या बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, दीवार का काम करता है, और क्या है, ब्लड को बहुत ज्यादा धक्का लगाना पड़ता है अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे में क्या है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो है अर्जुन छाल काफी अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। अब आप देखेंगे जो दिल की समस्या है वो 40 साल से कम उम्र के ज्यादा व्यक्ति को होती है, और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक भी क्या है, 40 साल से कम उम्र के व्यक्ति को ज्यादा हो रहे हैं। कईयों को आपने न्यूज में भी देखा होगा, अखबारों में भी देखा होगा कि जिम करते करते भी उनको हार्ट अटैक आ जाता है। उसका कारण क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल की जो दीवार होती है, जो चर्बी होती है, जब हमारे नसों में जमती है तो एक दीवार बन जाती है, तो उससे क्या है कि हमारी जो नसें होती है वो सिकुड़ जाती है। तो ऐसे में क्या है, ब्लड प्रेशर तो अपने आप हाई हो जाता है, और जब हम कोई भी सामान उठाते हैं, कोई भारी चीज उठाते हैं तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो क्या करती है, वो एकदम से फट जाती है, तो वो एक कंप्लीट ब्लॉकेज का काम कर देती है। अब खून तो अपना काम चल रहा है, वो तो बढ़ रहा है, पर खून जो है शरीर से नसों के जरिए पूरे शरीर में नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉकेज है। और जब ये नसों में ज्यादा हो जाता है और हमारी नसें फट जाती है, इसी से क्या होता है, हमें ब्लड से हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है। तो ऐसे में वो कोलेस्ट्रॉल को निकालने के लिए जो है अर्जुन छाल एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का इस्तेमाल करा जाता है। इसका इस्तेमाल जो है आप एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कॉम्बिनेशन में क्या देना है, तो वहां पर जो है आप क्लोरोडॉक का इस्तेमाल करवाएंगे, ठीक है, 20 से 25 ml खाना खाने के बाद आप क्लोरोडॉक का इस्तेमाल करवाएंगे। साथ में जो आप कार्डियोडॉक रस दे देंगे, ठीक है, 20 से 25 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार आप इसका इस्तेमाल करवाएंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ आप अर्जुन छाल एक्सट्रैक्ट कैप्सूल भी दे देंगे, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ठीक है। साथ में जो है बेरी डॉग जूस का भी इस्तेमाल करवाएंगे 15 से 20 ml। अगर शुगर ठीक है तो, अगर शुगर बढ़ी हुई है वहां पर आप उनको नोनी डॉग का इस्तेमाल करवाएंगे, ठीक है, मात्रा सेम रहेगी 15 से 20 ml, ठीक है। और साथ में जो है तुलसी का जरूर इस्तेमाल करवाना है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाते हैं आपके
जिनको भी दिल की समस्या रहती है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रोडक्ट रहेगा, वो है हमारा हॉर्नी गोट बीट कैप्सूल। अब हॉर्नी गोट बीट कैप्सूल का काम क्या रहता है कि जिनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या रहती है उनके लिए जो है हॉर्नी गोट बीट कैप्सूल बनाया जाता है। अब हॉर्नी गोट बीट जो है उसके अंदर एक आइसरीन नाम का पदार्थ होता है जो कि ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। अब जितना ज्यादा ब्लड फ्लो बढ़ेगा उतना ही क्या है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या जो है हमारी कम होती। ठीक है, अब इसकी कॉम्बिनेशन की बात करें तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, तो वहां पर आप लिख सकते हैं अगर शुगर ठीक है तो आप उनको इम्यूनोडॉक दे सकते हैं। ठीक है, अगर शुगर बढ़ी हुई है तो वहां पर आप क्लोरोडॉक का इस्तेमाल करवा सकते हैं। साथ में जो आप उनको थंडर ब्लास्ट रस का इस्तेमाल करवाएंगे। ठीक है, कितना देना है, आप जो है 15 से 20 ml जो है दिन में 2 बार आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। साथ में जो आप हॉर्नी गोट बीट का इस्तेमाल करेंगे, कितना करवाना है, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ठीक है, ये दूध के साथ ले लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो है आप उनको तुलसी का इस्तेमाल करवाएंगे और डे लिफ्ट या बीटा डॉक कोई भी एक मल्टीविटामिन आप जरूर इस्तेमाल करवाएंगे। ठीक है, कोशिश ये करिएगा कि डे लिफ्ट हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा, नहीं तो आप जो है उनको बीटा डॉक इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जिनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या रहती है। अब जिनको नपुंसकता जैसी स्थिति आती है, लो स्पर्म काउंट की दिक्कत रहती है, तो वहां पर जो है हॉर्नी गोट बीट की जगह आप उनको टेस्टोफास्ट कैप्सूल का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, कितना रहेगा, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट ही हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके कॉम्बिनेशंस रहेंगे जिनको भी ये दिक्कतें आती हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए जो है हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझा पाया, कुछ समझा पाया, कुछ सिखा पाया आपको, आपके जो डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। तो जिनके भी अभी जैसे काफियों के सवाल भी आ रहे हैं, तो कुछ जो सवाल है मैं आपके जवाब दे देता हूं। ठीक है, देखिए हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है तो वहां पर जो है अर्जुन छाल एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का दे सकते हैं, इस्तेमाल करवा सकते हैं। और साथ में जो है आप उनको जो है नेचर बिट टैबलेट जो होती है वो भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल कम करने में काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, साथ में सीबक डॉग जूस दे देंगे तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा। यूरिक एसिड, देखिए यूरिक एसिड बढ़ता है तो स्टोन की पथरी की समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या है कि पथरी की अगर समस्या हो रही है तो वहां पर क्या कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, तो वहां पर जो है आप उनको लीवोडॉग दे दीजिए 20 से 25 ml खाना खाने से पहले। ठीक है, और खाना खाने के बाद जो है आप सीबक डॉग जूस दे दीजिए। ठीक है, 20 से 25 ml खाना खाने के बाद। साथ में जो है स्टोन डॉग का इस्तेमाल करवाइए। ठीक है, ठीक है, 20 से 25 ml रहेगा खाना खाने के बाद। और साथ में जो है शिलाजीत की आप कैप्सूल का रिकमेंड करवा दीजिए, क्योंकि शिलाजीत से क्या है यूरिन ज्यादा निकलेगा। ठीक है, यूरिन जितना अच्छा रहेगा उतनी टूट के आसानी से गिरेगी। हाँ, फेन्यूग्रीक के साथ आप अर्जुन एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फेन्यूग्रीक से तो अच्छा ये रहेगा कि आपके शरीर में जो सूजन वगैरह वो भी काफी कम हो जाएगी और जो शुगर की समस्या वो भी काफी कम हो जाएगी, तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टीबी की समस्या है तो टीबी की समस्या में आप जो है इम्यूनोडॉक दे सकते हैं अगर शुगर ठीक है। अगर शुगर बढ़ी हुई है तो देन आप जो है उसको वायरल डॉग का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, 20 से 25 ml रहेगा खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। साथ में जो आप कफ डॉग का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, कितना रहेगा, आप 20 से 25 ml ही रहेगा खाना खाने के बाद ही। साथ में जो है जिंक टैबलेट का इस्तेमाल करवा देंगे। ठीक है, जिंक टैबलेट 1 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके बन जाते हैं जिनको भी टीबी रिलेटेड कोई भी दिक्कतें होती है। देखिए सफेद दाग और सोराइसिस के लिए तो देखिए कोई भी अभी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। इवन जो आप एलोपैथी करेंगे तो उसमें भी कोई प्रोडक्ट आता नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बार रहता है कि ये सोराइसिस और ये सफेद दाग जो होते हैं जिसे हम विटिलिगो कहते हैं, ये बढ़ते ही रहते हैं जब तक कि पूरे शरीर में ये फैल ना जाए।
तो इनका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है। सोराइसिस में देखिए क्या है कि अगर आप रिपोर्ट भेज सकते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। तो आप अपलाइन के थ्रू आप रिपोर्ट भिजवा दीजिए, मैं रिपोर्ट देख के आपको कॉम्बिनेशन बता दूंगा। देखिए 4 साल के बच्चों को दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, तो कहीं ना कहीं उनको समस्या होगी, तो एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि 4 साल का बहुत छोटा बच्चा है। तो कई बार हो सकता है कि गैस वगैरह की स्थिति की वजह से भी यह स्थिति उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो वहां पर आप जो है ओबियोडॉग ले सकते हैं, ठीक है। ओबियोडॉग ले सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा। उसके अंदर लेसन वगैरह पड़ा है जो कि आपके खून को पतला करता है, तो खून जितना पतला रहेगा उतनी ही ऑक्सीजन आपके शरीर में बनी रहेगी, ठीक है। देखिए शुगर लो है तो वहां पर जो है आप जो है इम्यूनोडॉग का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। शुगर लो जा रही है तो आप इम्यूनोडॉग का इस्तेमाल कर लीजिए। साथ में जो है आप उनको स्पीराडॉग कैप्सूल का रिकमेंड करवा सकते हैं, या तो आप गिलोय जूस ले लीजिए, वो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो गैस का कॉम्बिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दी है, ठीक है। कमर में दर्द रहता है, लोअर बैक में दिक्कत है, तो वहां पर वेन डॉग ऑयल का इस्तेमाल होता है। स्पर्म के लिए मैंने आपको लिखवा दिया था जो कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। आई थिंक सभी के जो सवाल हैं काफी पूरे हो गए होंगे, जिनके कुछ रह गए हैं तो आपका जो है नेक्स्ट सेशन में हम जो है कवर अप कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कतें आती हैं तो वो हम जो है नेक्स्ट सेशन में हम कवर अप कर लेंगे। तो एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस ट्रेनिंग सेशन में जोड़ने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ज्यादातर जो सवाल है आपके समझा पाए। कुछ ऐसे दिक्कत है तो आप जो है अपलाइन के थ्रू भिजवा सकते हैं। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ट्रेनिंग सेशन में जुड़ने के लिए और मुझे इन्वाइट करने के लिए और अपना कीमती समय इस ट्रेनिंग सेशन में देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।